हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विलेज। एंड गाइस, आज हम जो बात कर रहे हैं वो एक न्यू वैकेंसी जो उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू एडवर्टाइजमेंट हुआ है इसका। और ये 18 ऑफ दिस मंथ मतलब 18 जून को ये एडवर्टाइजमेंट आया था। और ये वैकेंसी लाइक जस्ट जीआईसी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज की वैकेंसी है, बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है क्योंकि ऑलरेडी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज की जो वैकेंसी है वो आई हुई है पीएससी के थ्रू। ये जो है आश्रम पद्धति के स्पेशल कैटेगरी के जो विद्यालय होते हैं जिसमें आपका हॉस्टल्स होता है, मतलब प्रोटेक्टेड एजुकेशन की पॉइंट ऑफ व्यू से, और स्पेशली जो डेप्थ कैटेगरीज होती है उनके स्टूडेंट्स के लिए। और हॉस्टल फैसिलिटी की आप बात मानें, ये आश्रम पद्धति की वैकेंसीज है, मतलब सेम वही गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, बट आश्रम पद्धति के तहत जो बने थे कि स्कीम के थ्रू 1960 में ये विद्यालय बने थे गाइस। ठीक है, अब इसमें एलिजिबिलिटी की बात कर लें गाइस, तो इसमें एलिजिबिलिटी बिल्कुल आपकी वही एलिजिबिलिटी है जो आपकी जीआईसी में थी। कहने का मतलब है कि आपको सिंपल मास्टर्स होना चाहिए। ठीक है गाइस, उसके बावजूद अगर आप जो हैं जैसे लिखा है इसमें मास्टर्स आपके केमिस्ट्री फिजिक्स और मैथमेटिक्स में, क्योंकि इनका सिंगल सब्जेक्ट होता है मैथमेटिक्स, जबकि आपका जो बायोलॉजी होता है इसमें जूलॉजी और बॉटनी से मास्टर्स किया जाता है। तो आप या जूलॉजी बॉटनी किसी से एक सब्जेक्ट से आप अगर मास्टर्स हैं तो यार एलिजिबल फॉर अप्लाइंग दिस एग्जामिनेशन। ठीक है, तो बॉटनी या जूलॉजी किसी से एक भी एमएससी हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब आता है कि कुछ प्रेफरेंशियल एलिजिबिलिटी की बात या क्वालिफिकेशन की बात करें तो गाइज अगर आप बीएड किए हुए हैं तो ये पॉजिटिव है आपके लिए, थोड़ी सी आपको प्रेफरेंस मिलेगा कि जब मार्क्स इक्वल होते हैं तब। दूसरा, आप एलटी ग्रेड या बीटीसी वगैरह हैं तब भी आपको। इसके बाद एक और इन्फॉर्मेशन है गाइज, अगर आपने जो एनसीसी का बी प्रमाण पत्र है ये भी आपकी एलिजिबिलिटी में आएगा। और अगर आपने किसी प्रादेशिक सेना में 2 ईयर्स मतलब 2 ईयर्स का अगर आपने सर्विस दी है तब भी ये आपकी एलिजिबिलिटी में आएगा। और इसके बाद बता दूंगा जो आप जब एग्ज़ाम फॉर्म फिल करेंगे तो उसमें एलिजिबिलिटी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन और है, वो आपकी पूछी जाएगी कि आपने किसी विद्यालय में इंटर कॉलेज में 5th क्लास से 10th क्लास की अगर 5 ईयर्स तक आपने टीचिंग अध्यापन कार्य किया है तब भी ये आपके लिए पॉजिटिव में रहेगा गाइस। ठीक है, अब हम बात करते हैं गाइस, जो सिलेबस है वो आपका बिल्कुल जीआईसी का सिलेबस है गाइस। इसमें कोई भी मतलब चेंज नहीं है, बिल्कुल एकदम 100% मतलब सेम सिलेबस है जो कमीशन का सिलेबस है गाइस, वही सिलेबस है आपका। और इससे पहले हम वैकेंसीज़ की बात कर लें तो गाइस वैकेंसी सभी कैटेगरी के लिए है। हम पहले बायोलॉजी की बात करते हैं तो बायोलॉजी में 33 कंप्लीट मतलब टोटल वैकेंसी 33 है, जिसमें से आपका 13 वैकेंसी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए हैं। अगर आपके पास EWS इकोनॉमिकली वीक सेक्शन का सर्टिफिकेट है जो जनरल कैटेगरी कैंडिडेट के लिए होता है तो आपके लिए 3 वैकेंसी यहाँ पे रिजर्व हैं। इसके अलावा OBC के लिए भी 9 वैकेंसीज हैं और आपका SC कैटेगरी और ST के लिए भी यहाँ पे मतलब बायोलॉजी वाले सेक्शन में है 7 वैकेंसी SC के लिए और 1 वैकेंसी आपका ST के लिए, जबकि मैथ में और आपका फिजिक्स में ST के लिए कोई वैकेंसीज नहीं है। ठीक है, जबकि आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री में 1-1 वैकेंसी ST कैंडिडेट के लिए है। अब हम बात कर लेते हैं गाइज, जो एलिजिबिलिटी आपको बता दी हमने, आपको नंबर ऑफ़ सीट्स बता दी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं गाइज सिलेबस की। सिलेबस की अगर हम बात करें गाइज तो आपका सिलेबस हमने बता दिया बिल्कुल सेम है जो आपका इससे पहले बायोलॉजी का सिलेबस था, जूलॉजी का और बॉटनी का, सेम वही सिलेबस है गाइज यहाँ पे। और इसके बाद इसमें जो एग्ज़ाम पैटर्न होगा उसकी बात कर लेते हैं गाइज। एग्ज़ाम पैटर्न की बात करते हैं तो इसमें आपका सबसे इम्पॉर्टेंट जो एज फैक्टर पहले देख लेते हैं। एज आपकी जनरल कैटेगरी के लिए 21 से 40 ईयर्स के बीच होनी चाहिए। ठीक है, अब कुछ स्पेशल कैटेगरी में एज में थोड़ा रिलैक्सेशन भी है डिफरेंट कैटेगरीज़ के लिए। सिलेबस की बात करें गाइज, एग्जाम पैटर्न सबसे अहम होता है, हम उस पर बात कर लेते हैं गाइज। पहले एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं गाइज। देखिए, पहला जो आपका एग्ज़ाम होगा इसमें प्री एग्ज़ाम है और मेन एग्ज़ाम है और आपका इंटरव्यू है। ये 3 एग्ज़ाम आपको पास करने तब आप जाके ये जॉब आपको मिल पाएगी। ठीक है, तो प्री एग्ज़ाम जो होगा गाइज इसमें आपका प्री का आपका देखें गाइज क्या सिंपल सा है, बहुत ही ज़्यादा है, जैसे आपने पहले देखा था वैसे ही प्री एग्ज़ाम है। प्री एग्ज़ाम आपका 120 नंबर का होगा जिसमें नेगेटिव मार्किंग गाइज जो है वो 1/3 की है। ठीक है, और एक सही क्वेश्चन के आंसर के लिए आपको 2.5 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो पहले जो 120 क्वेश्चन है गाइज इसमें से आपके 40 क्वेश्चन जो हैं वो आपके जनरल साइंस के हैं। ठीक है, और जो 80 क्वेश्चन होंगे आपके वो आपका कंसर्न सब्जेक्ट, जैसे आपने बायोलॉजी मतलब जूलॉजी या बॉटनी से किसी एमएससी किया है तो 80 क्वेश्चन जो होंगे आपके बायोलॉजी के होंगे, मतलब इसमें आपके 40 क्वेश्चन बॉटनी के और 40 क्वेश्चन जूलॉजी। इसी तरीके से मैथमेटिक्स में आपके 80 क्वेश्चन मैथ के होंगे, केमिस्ट्री में 80 मैथ जो होंगे केमिस्ट्री के होंगे, और इस तरीके से फिजिक्स में 80 क्वेश्चन में। और ये जो 40 क्वेश्चन है ये लगभग सबके सिमिलर होंगे, हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 2.5 मार्क्स मिलेंगे। तो इस तरीके से ये आपका जो एग्ज़ाम होगा गाइज प्री एग्ज़ाम वो आपका 300 मार्क्स का होगा। ठीक
ठीक है। अब इसमें से कितना नंबर आता है ये कमीशन डिसाइड करेगी, कितने लोगों को, ये बोला जाता है कि 13 मतलब मोर देन 13 टाइम्स जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं उनका 13 टाइम्स ज़्यादा कैंडिडेट को मेन एग्ज़ाम के लिए परमिशन मिलती है, ठीक है। इतने मतलब करे पास करे जाएंगे स्टूडेंट्स। एंड देन अब हम बात करते हैं जो आपका सेकंड एग्ज़ाम होगा गाइस। सेकंड एग्ज़ाम में क्या होगा, जो आपका मेन एग्ज़ाम होगा उसमें जो है ये आपका 400 नंबर का होगा, और ये भी आपका एग्ज़ाम जो होगा गाइस 2 पेपर में डिवाइड होगा। एक आपका सब्जेक्ट का होगा और आपका एक होगा हिंदी का पेपर, ठीक है गाइस। हिंदी का पेपर जो होगा वो आपका 2 घंटे का पेपर होगा, और ये डिवाइड होगा 2 सेक्शन में। 50 नंबर का सिंपल जनरल हिंदी से बोलते हैं पर्यायवाची विलोम शब्द और ये सब उसमें होगा, और 50 नंबर आपका कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं उसके ऊपर आपको एक निबंध लिखना है 50 नंबर का, ठीक है। और ये पेपर आपका गाइज 2 घंटे का होगा। इसके अपोजिट जो आपका सब्जेक्ट है गाइज वो 300 नंबर का होगा, और ये पेपर आपका 3 घंटे का होगा, ठीक है। अब जो 3 घंटे का मेन एग्जाम में सब्जेक्ट का पेपर होगा उसका थोड़ा सा वो जान लेते हैं वो किस तरीके से होगा गाइज। देखिए 300 नंबर टोटल हैं, और ये आपका पेपर जो होगा गाइज वो 3 सेक्शन में डिवाइड होगा, सेक्शन ए और सेक्शन बी और सेक्शन सी, ठीक है। इस तरीके से होगा आपका डिवाइड। पहले सेक्शन में आपके जो क्वेश्चन होंगे गाइज वो होंगे 5, और ये हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 25 नंबर मिलेंगे, ठीक है। इस तरीके से आपका ये हो गया 125 नंबर। और जो ये 5 क्वेश्चन होंगे गाइज ये सेक्शंस में भी डिवाइड होंगे, ठीक है। और हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 250 मार्क्स मतलब 250 मार्क्स में आपको आंसर लिखना है। तो इस तरीके से आपका 125 नंबर का सेक्शन 1 हो गया। इसके अलावा सेक्शन 2 जो होगा जिसमें आपके केवल 5 क्वेश्चन होंगे, और हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 15 नंबर मिलेगा। तो इस तरीके से ये आपके 75 नंबर आपके हो गए गाइस, ठीक है। और आपको ये आंसर जो लिखने हैं वो आपको 150 वर्ड्स में लिखना है, मतलब हिंदी में कहें इंग्लिश में 150 वर्ड्स में। इसके बाद जो सेक्शन सी होगा गाइज उसमें जो होता है वो आपके फिर से एक बार 5 क्वेश्चन होंगे, और हर एक क्वेश्चन 10 होंगे। क्वेश्चन नंबर सी में क्वेश्चन का नंबर पैटर्न चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा नंबर बढ़ जाएगा। 10 क्वेश्चन होंगे और हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 10 नंबर मिलेंगे। सेम वही पैटर्न 10 जो क्वेश्चन होंगे इनमें भी सेक्शंस होंगे, और इसमें आपको जो आंसर लिखना है गाइज वो आपको केवल 50 वर्ड्स में आंसर लिखना है, ठीक है। इस तरीके से ये आपका मेन एग्जाम होगा जो 300 नंबर का है, और इसके साथ 100 मार्क्स का हिंदी का एग्जाम होगा, 400 नंबर का एक पूरा एग्जाम होगा, और इसके बाद आपकी मेरिट बनेगी एंड देन यू कॉल फॉर द इंटरव्यू। तो इस तरीके से ये आपकी वैकेंसीज हो जाएंगी, ठीक है। तो ये आपका एग्ज़ाम पैटर्न हो गया। सिलेबस आप देख सकते हैं गाइस, सिलेबस जो आपका है हिंदी का तो उसमें आपका कोई खास नहीं है। जो जीआईसी का सिलेबस था वही आपका सिलेबस जीआईसी का। देखिए ये जूलॉजी का सिलेबस है, बिल्कुल सेम सिलेबस आप उठा के देख लीजिए, कुछ भी चेंजिंग नहीं करा गया है, ठीक है। उसके बाद ये बॉटनी का सिलेबस हो जाता है, इधर आप देख सकते हैं ये भी, इसमें भी कोई चेंजिंग नहीं करा है, क्योंकि हम अपने चैनल बायोलॉजी विलेज के थ्रू कंप्लीट तैयारी करवा रहे हैं, तो उसमें आप देख सकते हैं कि कोई भी चेंजिंग नहीं है, ठीक है। इसके अलावा आपका जो जनरल हिंदी का सिलेबस है गाइज उसे आप देख लें कि उसमें कुछ आपके टॉपिक हैं। ये देखिए आपका गाइज, ये आपका जो हिंदी है 50 नंबर का उसका सिलेबस ये है, ठीक है। और 50 नंबर के देखिए ये आपके सब्जेक्ट्स हैं, कुछ पॉइंट्स जैसे आप सपोज कर लीजिए आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो विज्ञान एंड पर्यावरण मतलब साइंस एंड एनवायरनमेंट पर बात कर सकते हैं, नेचुरल कैलेमिटीज एंड देयर प्रिवेंशन इस पर बात कर सकते हैं, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री एंड बिजनेस पे बात कर सकते हैं। तो इस तरीके से सभी लोगों के लिए मतलब ये जनरल टॉपिक्स हैं, इन पे आपको एक ऐसे लिखना पड़ेगा। उसके बाद ये आपके 50 नंबर हो गए, ठीक है। इस तरीके से आपका कंप्लीट जो है सिलेबस हो गया। एलिजिबिलिटी आपको बता दें कि सिंपल पीजी होना चाहिए, अगर ये आपके पास कुछ स्पेशल है तो वो आपको बेनिफिट देगा, बट अप्लाई करने के लिए जस्ट ए मास्टर डिग्री इन कंसर्न सब्जेक्ट ओनली। तो थैंक यू वेरी मच गाइज।